हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस कर रहे हैं। मतलब कुछ इलिस्ट्रेशंस कर चुके हैं। आज कौन सा वाला करने वाले हैं? इलिस्ट्रेशन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप मेरे इसके प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं या प्रीवियस चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो कहाँ पर जाएंगे? प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पर इलिस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीन पर इलिस्ट्रेशन नंबर 4। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ निकेश एट द 31 मार्च 2021। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें डेबिट बैलेंस दिया है और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस भी दिया है। अब इसमें पीछे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। कौन कौन सा एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक दिए हुए हैं। हर एडजस्टमेंट को हम प्यार से पढ़ेंगे और उस एडजस्टमेंट का किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर वो मैं एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट लिख देती हूँ, फिर उसी ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 14,000। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 which were sold and recorded as sales but not delivered to the customer। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 14,000 का है। कब? 31 मार्च 2021 को। लेकिन उसमें से 10,000 का सामान हमने बेच दिया है, लेकिन वो अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ। तो हमारे पास कितना बचा है क्लोजिंग स्टॉक? तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्लोजिंग स्टॉक 14,000, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड कितना? 10,000। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 4,000। ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। मैं बच्चों दूसरा पेन ले लेती हूँ, मुझे लग रहा है ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत चलाया इसको हमने, तो इसे इसकी जगह हम दूसरा ले लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में एसेट साइन। क्लियर? ये कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड द मशीनरी परचेज 20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। देखिए प्लांट और मशीनरी कितनी दी है? 1,40,000। अब इसमें 20,000 की जो मशीनरी है वो 1 अक्टूबर को खरीदी, मतलब 6 महीने बाद खरीदी। मतलब टोटल मशीनरी कितनी थी? 1,20,000 की थी और 6 महीने बाद हमने 20,000 की और खरीद ली, तो ईयर एंड में 1,40,000 की हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अभी इसे हम स्किप करेंगे क्योंकि आगे जब डेप्रिसिएशन आएगा ना तब इसकी सही स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर वेजेस 1,200 एंड सैलरीज 2,800। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम? सैलरी में और वेजेस में ऐड कर देंगे क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। और साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम लाइबिलिटीज साइड बैलेंस शीट में। ठीक है मैडम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन 5% पर एनम प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। तो जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स दी हैं, कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट्स दी हैं? प्लांट एंड मशीनरी दी है, फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग दिया है, सब पर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 5%। लेकिन यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन ऐसा है जिसका कैलकुलेशन समझना हमको जरूरी है। कौन सा डेप्रिसिएशन है? जिसका एडजस्टमेंट दिया है एडजस्टमेंट नंबर 2 में कि 20,000 का हमने क्या करा है? 1 अक्टूबर 2020 को खरीदा है। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेशन करूंगी? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 पे 5% निकालूंगी तो आएगा 6,000, और जो 20,000 है उस पर भी 5% ही निकालूंगी, लेकिन कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी है वो। तो यहाँ पर आएगा 500।
तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना होगा 6500 का। ये डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस होगा जो आएगी एसेट साइड बैलेंस शीट में, और साथ ही साथ ये डेप्रिसिएशन आएगा कहाँ पर, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? नहीं है मैडम। चलिए अब अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स 1500, जो बैड डेब्ट्स हैं वो 1500 के दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे हम इसे, इन बैड डेब्ट्स को, जो क्वेश्चन में 2000 के बैड डेब्ट्स हैं उसमें 2000 प्लस 1500 करके टोटल बैड डेब्ट्स हम लिख देंगे 3500 के P&L अकाउंट के डेबिट साइड, और ये जो डेटर्स हैं उनमें से ये 1500 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना? तो माइनस करके कहां पर लिखेंगे, एसेट साइड लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो भैया जब एडवांस में पेड कर दिया है तो जो पुराना इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है कितना दिया है, 3000 में से जब मैं 400 माइनस करूंगी तो ये आएंगे 2600। तो ये कहाँ आएंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर? और साथ ही साथ कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्लियर हुआ ना? क्योंकि क्या है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये जो 400 रुपए हैं ये बैलेंस शीट के एसेट साइड आएंगे मैडम। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब अगला क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ कमीशन अर्न वॉज रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। 80% कमीशन, मतलब ये जो कमीशन दिया है 80% दिया है, हमें पूरा 100% कमीशन मालूम करना है। कितना दिया हुआ है, 80% कमीशन। 80% कमीशन दिया है 6000 रुपीज। तो मैं यहां पर कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करूंगी, कमीशन 6000, ये 80% है, अब मुझे पूरा 100% मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगी, 100 डिवाइडेड बाय 80, मतलब कितना हुआ 7500। ये पूरा 100% है, मतलब बचा हुआ 20% कितना है, 20% कमीशन कितना है, 7500 माइनस 6000, 1500 क्या है, 20%। तो अब ये जो है, जो कमीशन है ये कहां पर आएगा, कमीशन रिसीव्ड है, ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। तो क्रेडिट साइड जब मैं इसे लिखूंगी तो मैं क्या कर दूंगी, इसे ऐड कर दूंगी 6000 में प्लस 1500 ऐड करके 7500 लिखूंगी। और जब मैं इसे एसेट्स में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, एसेट्स में मैं सिर्फ इसके 1500 रुपए ही लिखूंगी, जो 20% मुझे रिसीव होना बाकी है। क्लियर हुआ? इसे अभी मैं क्लीन नहीं करती हूं, यहां पर मैं P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाऊंगी और फिर उसे क्लीन करके बैलेंस शीट बनाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बच्चों पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से समझा दूं। कभी कभी क्या होता है, मैं समझाना चाहती हूँ पर हो सकता है कि कुछ समझाने में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको कुछ समझ ना आए यदि, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊँगी तो सबसे पहले मैं, ये तो आपको आता ही है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सबसे पहले यहां पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 50,000 रुपए, ये तो पता है। फिर टू परचेज एंड लेस परचेज रिटर्न। परचेज कितना है, देखिए परचेज दिया है 2,40,000, इसमें से जब मैं परचेज रिटर्न माइनस करूंगी 2000 तो आएगा 2,38,000। यहां तक तो वही चीजें हैं जो पहले हम करते आए हैं। फिर यहां पर आ जाएगा बाय सेल्स, कितना दिया है 4,65,600, इसमें से लेस करूंगी सेल रिटर्न, कितना दिया है 1800, माइनस करा तो आया 463,800। ठीक है ना, 463,800। क्लियर? अब यहां पर आ जाएंगे वेजेस, टू वेजेस। अब वेजेस का एडजस्टमेंट दिया था,
एक बार क्वेश्चन में देखिए वेजेस का एडजस्टमेंट दिया है। क्या एडजस्टमेंट दिया है वेजेस का कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ वेजेस, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3। तो उसे क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 24,000 में जब 1200 को प्लस करेंगे तो आएगा 25200। अब ये जो एडजस्टमेंट है 1200 का, इसे हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो लिखा ही है कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो सिर्फ ये जो 1200 रुपए है इसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। क्लियर हुआ यहां तक? तो ठीक है मैडम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, ये दिया है ना पूरा क्लोजिंग स्टॉक का, तो यहां पर वही लिख देती हूं मैं 14,000 गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड। ठीक है, कितना 10,000, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 4,000। अब हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए कि और कुछ तो नहीं है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला। यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस करके देख लेंगे। तो चलिए प्लस करके देखते हैं। 4,6,3,8,000 प्लस 4,000, तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा 4,6,7,8,000 4,6,7,8,000। क्लियर? अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो यहाँ पर आएगा 154600। ये क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? इसे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर? यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो 4,000 का स्टॉक है ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है ना? अब अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है अपना। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया ये कहाँ पर आएगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया 154600। क्लियर? अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखूंगी मैं टू सैलरी। इस सैलरी में क्या ऐड कर दूंगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखिए सैलरी है 40,000, इसमें क्या ऐड करना है 2800, तो आया 42800। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स। दिया क्या है, हमें ही छांटना है ना, जो लाइन से चीज़ें दी हुई हैं उनको देख देख के हमें करते जाना है। बैड डेब्ट्स दिया हुआ है तो यहाँ पर दिया कितना है 2,000 का, और एडजस्टमेंट में क्या दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना दिया है 1,500। तो टोटल बैड डेब्ट्स कितना हो गया 3,500। ठीक है ना, मतलब डूबा हुआ पैसा है 2,000 का और हमें पता है कि फ्यूचर में भी हमारा 1,500 रुपये डूब जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो हैं कौन कौन से हैं, टेलीफोन चार्ज 4,800, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना दिया है 2,400। उसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 9,600, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अब इंश्योरेंस का मैंने यहाँ पर आपको करके बताया 3,000 में से 400 रुपये माइनस करेंगे और 2,600 रुपये लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड। तो बस हमें यहीं पर वही 2,600 रुपये रखना है, और ये 400 रुपये कहाँ लिखेंगे, ये 400 रुपये लिखेंगे हम एसेट साइड, एसेट्स में बैलेंस शीट के। क्लियर? अब आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, और है डेप्रिसिएशन, तीनों का डेप्रिसिएशन, क्योंकि सारी फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सारी फिक्स्ड एसेट्स पे, इस पे तो मैंने निकाल लिया, किस पे निकाला था मैंने, प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है, अब और भी फिक्स्ड एसेट्स हैं। कौन सी फिक्स्ड एसेट्स हैं देखिए, और है फर्नीचर और है बिल्डिंग। तो फर्नीचर है 16,000,
बिल्डिंग है 1,60,000, तो इन दोनों पे मुझे 5% सिंपल तरीके से डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन होगा, 8,000 प्लस 800 प्लस 6,500। ये तो इजी है ना, इसमें तो आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं करके बताऊं। ठीक है, ये तीनों पे हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया और इन तीनों को प्लस करके कहाँ लिख दिया, 15300। मैडम यहाँ तक तो हमें क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं हुआ ना। अब उसके बाद क्या है, कमीशन रिसीव्ड। देखिए इसका भी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया कमीशन का पूरा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6,000 अंदर लिखेंगे, इसमें प्लस एक्रूड कमीशन बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी हमें 1,500 रुपये मिलना है, सिर्फ 80% मिला है, 20% नहीं मिला है। 20% कितना है, 1,500। तो यहाँ पर 1,500 लिख के यहाँ पर 7,500 कर देंगे। और साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है, क्या दिया है, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 1,400। क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज़ हम ध्यान से देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में आनी है। सबसे पहले बैलेंस शीट में आएगी लाइबिलिटी में 2,800 रुपये, 1,500 रुपये, ये जितना भी ये डेप्रिसिएशन दिया है ये सब आएगा एसेट साइड, और पर्टिकुलर उस एसेट्स में से ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, जो इंश्योरेंस है, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है लेकिन इंश्योरेंस की जो 400 रुपये हैं ये भी कहाँ पर आएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड आएंगे। और क्या आएगा, ये 1,500 रुपये आएंगे, ये क्या होंगे, ये एक्रूड कमीशन के नाम से लिखे जाएंगे। साथ ही साथ क्या आएगा और बताइए, हाँ इतनी चीज़ें आएंगी। यदि कुछ ऐसी चीज़ है जो रह गई होगी ना, वो मैं आपको और उस समय बता दूंगी। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल के देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, क्या है। चलिए तो प्लस करके देखती हूँ मैं, 1,54600 प्लस 7,500 प्लस 1,400, तो यहाँ पर आएगा 163500। क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इनको प्लस करके माइनस कर देंगे। 42800 प्लस 3500 प्लस 4800 प्लस 2400 प्लस 9600 प्लस 2600 प्लस 15300। इसमें से जब मैं माइनस करूँगी ये वाला अमाउंट तो आएगा 1,63500 को माइनस करूँगी तो आएगा 82500। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो मैं ओरली भी बोल रही हूँ, 82500। चलिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हमें इसे क्लीन करके बैलेंस शीट भी यहीं पर बना दूंगी। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, कितनी दी है, 3,20,000। उसमें क्या ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 82500, और माइनस क्या कर देंगे, ड्राइंग। ये सब क्वेश्चन में ही दी हुई है, 20,000। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 3,82,500। क्लियर है। कैपिटल का तो आता है ना आपको कैलकुलेशन करना, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और ड्राइंग वगैरह होती है तो उसे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे क्रेडिटर्स 80,000, और मैंने आपको क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ये लाइबिलिटी है, तो ये भी यहाँ लाइबिलिटी साइड ही आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना दिया है, 1200 प्लस 2800। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम एसेट साइड में। तो यहाँ एसेट साइड में सबसे पहले क्या लिखूँगी, जितनी भी एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, कितना दिया हुआ था, 1,40,000। इनका डेप्रिसिएशन कितना निकला था, इसका निकला था 6,500। ये निकला था ना हमारा, ये हमने निकाला था डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेशन करके। तो ये माइनस कर देंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 135। एक बार करके देख लेते हैं, इसको माइनस करने पे कितना आएगा,
1,40,000 माइनस 6500, 133,500, 133,500। फिर दूसरा कौन सा हमारा एसेट्स था? फर्नीचर। कितना दिया है? 16,000। इसका डेप्रिसिएशन कितना आया था? 800। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ आया 15200। फिर नेक्स्ट कौन सा था? बिल्डिंग। सब पे ही निकालना है ना, क्योंकि उसने लिखा ही एडजस्टमेंट में कि जितनी भी एसेट्स हैं सब पे 5% डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर 152,000। क्लियर हो गया ये वाला? सारे डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। अब बची हुई जो हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। 4,000 का ये कैलकुलेशन किया था हमने, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद क्या है? डेटर्स में से हम क्या माइनस करेंगे? मैंने बताया था कितना है डेटर्स। पहले डेटर्स देख लेते हैं, 60,000। और ये जो 1,500 रुपये हैं, ठीक है, जो अभी और डूबने वाले हैं हमारे, उनको क्या कर देंगे हम? उनको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 58500। ठीक है, इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। 60,000 माइनस 1500, 58500। ठीक है, अब यहाँ पर कमीशन, एक्रूड कमीशन, यहाँ पर निकाला था मैंने, कमीशन का कैलकुलेशन किया था 1,500 रुपये। बस ये 1,500 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, जो जो डेबिट में आया था ना P&L अकाउंट के, उसे यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कितना आएगा? 400 आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, 6,400 प्लस 95,000। क्लियर? अब चलिए इनको दोनों तरफ का हम फटाफट से टोटल करके देख लेते हैं, क्योंकि एक ही इलिस्ट्रेशन में वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। पर अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती बच्चों, क्योंकि ये इलिस्ट्रेशन है ही टाइम कंज्यूमिंग। एग्ज़ाम में भी जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे ना, तो ये इतना ही टाइम लेंगे, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में करिएगा। अब मुझे तो आपको समझाना रहता है तो मेरा टाइम थोड़ा और ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आपको तो खुद को ही समझा के करना है, तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, एक साइड का आया है 4,66,500। अब मैं इधर का भी टोटल करके देख लेती हूँ। 38,2500 प्लस 80,000 प्लस 1,200 प्लस 2,800। तो यहाँ पर भी मेरा आया 4,66,500। तो इस तरह से मैंने बैलेंस शीट दोनों तरफ की मैच हो गई और मेरा इलिस्ट्रेशन सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। कोशिश पूरी रही है मेरी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब अगले जो इलिस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।